तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान और डीवन फ्लेम वैली की एल्डर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जियान उन सभी लोगों को बताता कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और जियान अपनी ग्लेस फ्लेम की मदद से उन सभी एल्डर को मार डालता है और साथ ही फेंगे की स्पेस स्टोरिंग से फ्लेम क्रिएशन मेथड को भी ले लेता है। और फिर इसके आगे क्या होता है एपिसोड 80 के अंदर, वो मैं आपको एकदम डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ इस नोवेल के एपिसोड के माध्यम से। तो जैसे कि आपने देखा था कि जियान ने अपने अपोनेंट को हरा दिया था, मगर जो हमारा छोटा पैकेट था वो अभी भी अकेले फाइट कर रहा था यंग मास्टर मुये और कीसेन से, और उसे अकेले इन दोनों से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर भी वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और फिर अपनी दोकी का एक पंच बनाती है और यंग मास्टर मुंह को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो यंग मास्टर मुंह जब ये देखता है तो वो भी हमला कर देता है, और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, मगर तभी वहाँ पे कीसेन आ जाता है और पीछे से आके जिया के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जिया काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और साथ ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है, और इसी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। मगर जिया गुस्से में अपने खून को पहुंचती और उसकी बॉडी से उसका ऑरा भी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर जियान समझ जाता है कि अब मामला बिगड़ने वाला है और वो झट से जिया की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है। मगर जिया बीच में जियान को रोक देती है और जियान से गुस्से से बोलती है तुम्हें इसके बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं इन लोगों को बहुत ही आसानी से संभाल सकता हूँ, इस वजह से तुम यहाँ से जाओ और किसी और की मदद करो जाकर, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अभी ये बात छोटे पैकेट के लिए हार और जीत की नहीं बची है, अब ये बात उसकी इज्जत पे आ चुकी है और इसी वजह से अब वो खुद अकेले इन दोनों को धोना चाहती थी। और यहाँ पे जियान भी जिया का इस तरीके का रूप देख के थोड़ा सा शौक था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी जिया को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था, और इसी वजह से जियान को समझ में आ चुका था कि जिया को संगति का असर हुआ क्वीन मेडुसा की, क्योंकि जब भी क्वीन मेडुसा की इज्जत के ऊपर बात आ जाती थी ना, फिर वो नहीं देखती कि सामने वाला कितना ज्यादा पावरफुल है, जब तक उसे धो नहीं देती थी तब तक नहीं रुकती थी। और इसी वजह से जियान भी वहाँ से चुपचाप से साइड हो जाता है, क्योंकि उसे पता था क्योंकि जो जिया की छुपी हुई एनर्जी अगर जिया उसे यूज करती है तो वो किसी भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा सकती है। फिर ये दोनों कौन सी खेत की मूली है। मगर वहीं पे यंग मास्टर मुये और कीसेन को जब ये पता चलता है जिया ने अकेली डीवन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को हरा दिया है, जिनमें से जो सेकंड एल्डर और जो थर्ड एल्डर थे वो डाउवांग की ऑलमोस्ट पीक पर पहुंच चुके थे, और वहीं पे जो फेंगिया था वो ऑलमोस्ट डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करने वाला था, मगर जिया ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया, साथ ही उन्हें मार भी डाला। मगर ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बस एक डाउजोंग लेवल के 4 स्टार का वॉरियर है और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो लोग सोच सोच के एकदम से पागल हो रहे थे। मगर उन्हें जियान से काफी डर भी लगने लगता है और वो सोचते अच्छा हुआ हम लोगों ने जियान से फाइट नहीं करी, वरना उन एल्डर की जगह हमारी लाश पड़ी होती। ये सब सोचने के बाद यंग मास्टर मुया कीसेन से बोलता है हम इस जियान को किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकते, अगर हमें इससे बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना है तो हमें इस छोटी लड़की को जल्द से जल्द हराना होगा, और फिर हम लोग इसे पकड़ लेंगे और इसे होस्टेज बना लेंगे, और फिर हम इस छोटी लड़की के बदले हम लोग जियान से बुद्धिस्टा लिक्विड को ले लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने जियान से फाइट करी तो जियान हमें इतना धोएगा कि ऊपर से नीचे तक तोड़ देगा। तो ये सब सुन के कीसेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि यंग मास्टर मुया आपका प्लान तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे जब इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है तब जो जिया को ऑरा बॉडी से बाहर निकल रहा था वो अब और भी ज्यादा बाहर निकलने लगता है, और जो जिया की प्यारी प्यारी सी आंखें थी अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि उनमें से भयानक तरीके से पर्पल ऑरा बाहर निकल रहा था। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और छोटा पैकेट एक बड़ के पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब जिया को इवॉल्व होते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और अब जो उसकी पावर थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी जिया कीसेन के सर के ऊपर अपीयर होती है और उसमें किक जड़ दी, तो कीसेन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उस किक की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से कीसेन उसे सप्रेस नहीं कर पाता और वो ला जाकर उसकी छाती में पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पे हड्डियां चटकने की आवाज आती है और वो नीचे टपकने लगता है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर बड़की जिया की तरफ देखती है उसे थम्स अप देता है, तो बड़की जिया भी हमें से ला देती है और फिर जियान उन दोनों फाइटों को देखने लगता है जो कि फर्स्ट और हैंगपेंग के बीच में चल रही होती है और एक मुतियान सिंह और लिटिल फेट डॉक्टर के बीच में चल रही होती है, और उन लोगों की फाइट खतरनाक मोड पे पहुंच चुकी थी। कोई वॉरियर उनके आसपास भी भटकने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी बॉडी में से जो ऑरा निकल रहा था वो किसी भी आम वॉरियर को मारने के लिए काफी था। और वहीं पे जन मुतियान सिंह और लिटिल फेट डॉक्टर के बीच की फाइट को देख रहा होता है, और जब वो थोड़ी देर उन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है तो वो समझ जाता है कौन कितने पानी में, इस वजह से वो बोलता है अभी के लिए मुतियान सिंह और लिटिल फेट डॉक्टर का लेवल को देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सेम है, मगर लिटिल फेट डॉक्टर अपने पॉइजन या अपनी बुल पॉइजन बॉडी का यूज करती है तो बहुत ही आसानी से मुतियान सिंह को मार देगी, और इसी वजह से मुझे मुतियान सिंह की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मगर ये दूसरी फाइट है उसमें जो फर्स्ट एल्डर है वो अपनी फाइट के अंदर थोड़े से डिसएडवांटेज के अंदर जा रही है, क्योंकि अभी के लिए जो उनका लेवल है वो लिटिल फेट डॉक्टर से कंपेयर किया थोड़ा सा कम है, यहाँ तक कि हैंगपेंग का भी लेवल उनसे थोड़ा सा ज्यादा है, और इसी वजह से जो फर्स्ट एल्डर वो अपनी फाइट के अंदर थोड़ा सा डिसएडवांटेज के अंदर जा रही है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हैंगपेंग आसानी से फर्स्ट एल्डर को हरा देगा, अगर उसे फर्स्ट एल्डर को हराना तो उसे अपनी एडी से लेके सर तक का जोर लगाना पड़ेगा, जिसमें उसकी भी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। मगर हैंगपेंग को इन सभी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वो अभी के लिए फर्स्ट एल्डर से फाइट में आगे चल रहा है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था और जोर जोर से हंसने में लगा हुआ था। मगर ये सब देख के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि लगता है कि वुल्फसूल वालों ने इसे कुछ ज्यादा टेक्निकें दे दी है जिसकी दम पे इतना ज्यादा उचक रहा है, और इसी वजह से मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये मेरे अब एंग्री बुद्धा लोटस को संभाल सकता है या अभी भी उसे देखकर इसकी चड्डी गीली हो जाएगी। और यहीं पे हैंगपेंग और फर्स्ट एल्डर एक दूसरे के ऊपर अपना पाम अटैक कर देते, जैसे पाम अटैक दोनों का आपस में टकराता है तो फर्स्ट एल्डर वहां से थोड़ा सा ज्यादा पीछे खिसकी हुए चले जाती है। ये देखकर हैंगपेंग हंसते हुए बोलता है क्या रे खुसर बुड्ढे, तूने क्या मुझे पुराना वाला हैंगपेंग समझ रखा था जो कि पहले तुझसे कमजोर
कमजोर था, मगर अब बात अलग है। मगर वहीं पे फर्स्ट एडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो हैंगपेंग से बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, मगर फिर भी ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये सुनकर हैंगपेंग बोलते हैं बुड्ढे मैं बस तेरे साथ खेल रहा हूँ, वरना अगर मुझे तुझे मारना होता मैं कब का मार चुका होता तुझे, और अगर मेरे पास अभी के लिए मेरी C8 फ्लेम होती तो मैं तुझे खेलते खेलते मार देता। वो तो तेरी किस्मत अच्छी जिस वजह से वो मेरे पास नहीं है। और वो कुछ और भी गंदा कुछ बोलने वाले ही होते तभी अचानक से उसे आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस होती है और टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसी वजह से वो एक डायरेक्शन की तरफ देखता है जिसे देखते वो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो जियान है, और उसकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती। जहाँ पर जियान होता है वो अपनी दोनों फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा बीप्स निकल रही थी। और ये सब देखती हैंगपेंग पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे जियान ने सेम टेक्निक का यूज करके उसे पिछली बार बुड्ढे की तरह भूजा था और उसकी सारी टेक्निक भी तबाह कर डाली थी। और इसी वजह से जब वो एंग्री बुद्धा लोटस को फिर से बनती हुई देखते तो उसकी डर के मारे हालत खराब होने लगती है, पसीना सर की जगह चड्डी से टपकने लगता है। समझदार के लिए इशारा काफी है क्योंकि हैंगपेंग भली बात उस एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को जानता है कि वो किसी भी इलाइट 1000 लेवल के वर्ल्ड को भी जख्मी कर सकता है। और ये मूत्यांश को भी जब एनर्जी की फ्लक्चुएशन और टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देता है तो वो भी रुक जाता है और जियान की तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे से एकदम हवाइयां उड़ जाती है और वो बोलता है अगर जियान ने सक्सेसफुली एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया तो पक्का हम दोनों में से एक जरूर यहाँ से आउट हो जाएगा। इसलिए वो हैंगपेंग से चिल्लाते बोलता है ओए हैंगपेंग जल्दी से इसे रोक वरना हम लोगों में से एक गया, क्योंकि मैं अभी के लिए उसे रोकने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी इस लड़की से फाइट कर रहा हूँ। मगर जब वो ये देखता है कि हैंगपेंग अभी भी फर्स्ट एडर से फाइट कर रहा है इस वजह से वो भी नहीं जा सकता है, इसलिए उसके दिमाग में काफी ज्यादा गलत गलत थॉट आने लगते और वो अपने मन में बोलता है जब मैं इस लड़की से फाइट करूँ तभी इस लड़के ने मेरे ऊपर ये एंग्री बुद्धा लोटस मार दिया तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। इसलिए वो हैंगपेंग से बोलता है कि छोड़ो उस बुड्ढे को, जाकर इस लड़के को रोको। तो ये सुनकर जो हैंगपेंग होता है वो फर्स्ट एडर को छोड़ देता है और जियान को रोकने के लिए जाने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते है ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है, बताओ उन तीनों डीमन फ्लेम वैली के एल्डर को इसने अकेले पीड़ डाला, पता नहीं उस याओलो ने इसे कौन सी चक्की का आटा खिलाया है। मगर तभी हैंगपेंग के सामने फर्स्ट एडर आ जाते और उसका रास्ता रोक देते हैं और गुस्से से बोलते नवाब साहब कहाँ चले, अभी के लिए मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, इस वजह से तुम मेरा सामना करो। और ये बोलते हैंगपेंग बोलते साले बुड्ढे हट जाओ और अपना एक स्लैश अटैक कर देता फर्स्ट एडर के ऊपर, मगर फर्स्ट एडर उस स्लैश अटैक को बहुत ही आसानी से अपने एक हाथ से रोक देते हैं और बोलते कि हैंगपेंग भले मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ मगर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट जरूर कर सकता हूँ। और ये बोलते वो अपनी पूरी देगी को रिलीज कर देती है और जब ये हैंगपेंग भी देखता है तो वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और वो भी अपनी देगी को रिलीज कर देता है और फिर अपनी देगी से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल शॉट को बना लेता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है वो किसी भी बड़े से पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। और जब नीचे खड़ी हुई बाकी के लोग देखते जो कि बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने के लिए यहाँ पर आए थे, सभी बोलते कि हमें यहाँ से चुपचाप से निकल लेना चाहिए, अगर गलती से भी इनका अटैक यहाँ से वहाँ हो गया ना तो एक बार में सभी निपट जाएंगे और बुद्धिस्टा लिक्विड तो छोड़ो प्राण भी नहीं बचेंगे। इसलिए वो वहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाते और बैठ के बढ़िया मस्त फाइट को देखने लगते हैं क्योंकि इतने पावरफुल लोगों की फाइट कभी कभार देखने को मिलती है। और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान ने अपनी दोनों फिल्मों की मदद से एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था और अभी के लिए वो बड़ी सी जिया की तरफ देख रहा था जो कि अभी के लिए यंग मास्टर मुया में लगे तेरी बजाने में लगी थी। और इसी वजह से यंग मास्टर मुया काफी ज्यादा पीछे खिसके हुए चले जाते तभी जिया अपनी दुकी का एक पंच बनाती है और जाकर यंग मास्टर मुया की छाती में जड़ देती है जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और यंग मास्टर मुया सीधा जाकर पहाड़ के अंदर घुस जाती है। मगर वहीं पे जिया की बॉडी के अंदर भी 3 पाँच होने लगती है और उसकी सांसें फूलने लगती है और फिर तभी उसकी बॉडी में एक ब्लास्ट होता है और फिर से छुटकी जिया बन जाती है। मगर अभी के लिए उस पावर का यूज करने की वजह से जिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मगर जब वो जियान के हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस को देखते वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती असली पिक्चर तो यहाँ चल रही है। और जियान भी जिया को एकदम टकाटक देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बोलते कि चलो अच्छा है कि मेरा छोटा पैकेट सही है। तभी जिया भगती हुई जाती और जियान के पास जाके खड़ी हो जाती और जब जियान उसे एग्जॉस्ट देखता है तो वो अपनी स्पेस स्टोन से कुछ मेडिकल पिल को बाहर निकालता है और जिया को दे देता है तो जिया भी एक बार में सारी पिलों को खा जाती है। ये देख के जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है और उसके एक हाथ में होता है एंग्री बुद्धा लोटस। मगर वो फिर भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ छोटे पैकेट से बोलता है कि छोटे पैकेट तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया, मजा आ गया देखकर। तो की जिया भी एक बड़ी सी स्माइल कर देती है और फिर जिन एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है कि बॉयज काम डाउन और तुम दोनों नमूने तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से मेरे एंग्री बुद्धा लोटस का कौन मजा चखना चाहेगा। और जब वो दोनों ये वर्ड सुनते थे एकदम से उनके डर के मारे पतलून गीली हो जाती है क्योंकि वो दोनों भली भांति जानते कि एंग्री बुद्धा लोटस की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये किसी के ऊपर भी गलती से छोड़ दिया जाए और उसके ऊपर जब फूटेगा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर सामने खड़ा हुआ वॉरियर उन्हें बहुत ही आसानी से मार सकता है। और ये सभी सोच सोच के मोतिया सिंह काफी ज्यादा डर जाता है और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है मैडम जी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए ना। और फिर वहां से जियान के सामने आ जाता है और बोलता है कि मास्टर जी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए, मेरी दिल की भावनाओं को सुन लीजिए। मगर तभी जन उसे बीच में ही रोक देता और बोलता है कि तू मुझे ये बता कि तू इस फाइट को छोड़ना चाह रहा है कि नहीं छोड़ना चाह रहा है, अगर नहीं छोड़ना चाह रहा है तो बता मुझे, उसका भी मैं इलाज कर देता हूँ। तो इनकी मोतिया सिंह की तो डर के मारे और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती और वो यहाँ देखने लगता है कहीं तो उसे D1 फ्लेम वैली के एल्डर दिख जाए। मगर वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो अपने मन में सोचता है यार ये तो ठीक है कि महान टर्की जियान ने उन लोगों को हराया मगर इन्होंने तो उनका नामो निशानी मिटा डाला, गलत आदमी है ये तो। और ये सब सोचती कर वो एकदम से ग्रीट करते जियान से बोलता है कि महान जियान मैंने पहले जी गेट के लीडर के बारे में जितना सुना था आप तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा टैलेंटेड निकले और ये बात भी मैं भली बात ही
जानता हूँ कि ये सामने खड़ी हुई लड़की वो भी मुझे हरा सकती है, मगर जब से मैंने आपकी ये खतरनाक खतरनाक दाव स्किल्स देखी हैं, तब से मेरी डर के मारे सस्सू बंद नहीं हो रही है। प्लीज मुझे बख्श दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं और मेरा ब्लैक एम्पर सिटी का कोई भी बंदा आपकी फाइट के बीच में कभी भी गलती से भी नहीं आएगा। प्लीज आज मुझे जाने दीजिए। और जब ये खड़े हुए नीचे सभी वॉरियर ये बात सुनते तो एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते ये चल क्या रहा है। ये बस एक डाउ वोंग का लड़का एक लाइट डाउजोंग लेवल के वॉरियर को घुटनों के बल ले आया और उसे भीख मांगने पे मजबूर कर रहा है। ये आखिर में लड़का कौन है, ये कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा और ये पागल लड़का कैसे फंसवाएगा। और ये हैंगपेंग भी ये सब सुन के मूतियांसे की बातें वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि मूतियांसे की साइड होने की वजह से तो उसे लिटिल फी डॉक्टर के साथ भी फाइट करनी होगी जो कि उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और ऊपर से सोने पे सुहागा जियान भी एंग्री बुद्धा लोटस बनाए हुए खड़ा हुआ है वहाँ पर। मगर मूतियान सिंह को इन सभी बातों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी लिटिल फी डॉक्टर जियान के पास आ जाती है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी रत्ती पर विश्वास नहीं था मूतियान सिंह के ऊपर कब वो दोगलाबाजी कर जाए। मगर वहीं पे मूतियान सिंह तो ये गलती से भी गलती करने की नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे भली बात ही पता है जियान के हाथ में जो चीज है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर उसने मार दी तो काम खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। इसलिए वो वहाँ से थोड़ा सा दूर चला जाता है और फिर वो यहाँ देखने लगता है। मगर उसे तो वहाँ पर उसका लड़का और ना ही वो एल्केमिस्ट दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से वो बेचारा टेंशन में आ जाता है। मगर तभी उसकी नजर जमीन के ऊपर पड़ती जहाँ पर यंग मास्टर मुया और वो किसी बेहोश पड़ी हुई होती है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए वो चुपचाप नीचे जाता है और उन दोनों को उठा लेता है। मगर लिटिल फी डॉक्टर की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है छोटी लड़की जो तूने मेरे लड़के के साथ किया उसका मतलब मैं तुझसे जरूर लूंगा, मैं तुझे फ्यूचर में नहीं छोड़ूंगा। और इसे अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिया के ऊपर, क्योंकि वो अपने लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मगर वहीं पे जन अपने सभी जी गेट के मेंबरों को अपने पास बुला लेता और बोलता है कि बॉयज ब्लैक एम्पर सिटी के लोगों को छोड़ दो, अब वो बीच में नहीं टपकेंगे। अब हमारा दुश्मन सिर्फ डीमन फ्लेम वैली है और ये हैंगफेंग है और इन लोगों को तो हम लोग बहुत ही आसानी से पेल देंगे। मगर तभी वहाँ पे जियान के पास गीली आ जाता है और उसे चेक करने लगता है और बोलता है भाई तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो जियान बोलता है अरे मेरे भाई थम जा, मैं ठीक हूँ। और फिर गीली हंसते हुए जियान से बोलता है कि भाई तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने तो बिना कुछ करी मूतियांसे को पीछे कर दिया इस फाइट में। तो इस उनकी जन्म होता है ये मेरी निंजा टेक्निक है, क्योंकि मुझे पता था ये मूतियांसे एक नंबर का डरपुक्का है और इसे ऐसा लग रहा था कि एंग्री बुद्धा लोटस मैं उसमें मारूंगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और फिर लिटिल फी डॉक्टर से मार डालेगी। तो इस उनके वो दोनों भाई हंसने लगते। तभी गीली बोलता है कि भाई तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। तो जियान हमेशा ला देता है और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे आने वाला है बहुत ही मजा, जहाँ पर जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस अपने सर के ऊपर रख लेगा और फिर उसके साथ खेलेगा। और हाँ, आप लोग मुझे ये तो बिल्कुल बता ही नहीं रहे कि मुझे जियान की बच्चों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ बैटल थ्रू द हेवन तक नहीं है, इसके बाहर भी जाएगी। इस वजह से कमेंट के अंदर बताओ कि आपको बैटल थ्रू द हेवन की बाहर की भी दुनिया देखनी है, जो कि बच्चों के माध्यम से आपको पता चलेगी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।